नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लहरियासराय से सहरसा के बीच नई रेल लाइन का जो प्लान है वो कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि खबर आ रही है कि अब ये प्लान जो है वो रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है, पूरा एस्टीमेट, और वहां से अप्रूवल इस बार शायद बजट में हो जाए। तो इसलिए अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सहरसा से जो लहरियासराय वो है नई रेल लाइन, जहां से कभी भी ट्रेन नहीं गुजरी, कभी कोई लाइन नहीं गुजरी, बिल्कुल वो पिछड़ा इलाका जो है वो अब रेल मैप पर आ जाएगा और इसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अब जो है टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, निर्माण कार्य शुरू होगा, ज़मीन अधिग्रहण शुरू होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बताएंगे आपको, पूरी रिपोर्ट देखेगा, क्योंकि इसमें समझ में आएगा कि क्या है स्थिति। तो सहरसा से लहरियासराय के बीच नई रेल लाइन की डीपीआर तैयार हो गई है और ये डीपीआर जो है वो रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है अप्रूवल के लिए। और ये डीपीआर में 3000 जो है वो 3058 करोड़ राशि का जो है अभी अनुमान है कितना खर्च होगा, और ये राशि स्वीकृत करेगा बोर्ड, इसलिए प्रस्ताव बोर्ड के पास भेजा गया है। सीईओ जो रेल निर्माण विभाग के राम जन्म हैं, उनका कहना है कि फाइनल लोकेशन सर्वे जो है उसका काम पूरा कर लिया गया है और निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। तो इसमें बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब इसका जो काम है वो जल्द ही दिखाई देगा। तो डीपीआर तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा गया है और रेलवे बोर्ड अब इसको अप्रूवल करेगा और जल्द ही इसका बजट भी अगले माह जो है वो बजट पेश होने वाला है। तो उसमें संभावित है कि इसकी राशि आवंटित कर दी जाएगी। तो राशि आवंटन के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण और निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा निर्माण कार्य को लेकर के। तो तैयारी पूरी है, अब देखना होगा। आपको मैप के जरिए बता देते हैं कि क्या स्थिति है। तो पूरी रेल लाइन इस तरह से लहरियासराय से शुरू होगी और देकुली होकर के ये कसरौर जो ज्वालामुखी होते हुए ये पड़री और बहुत सारे ऐसे जगहों को जोड़ते हुए ये बनगांव महसी होते हुए सहरसा तक जाएगी। और ये जो पूरा इलाका कोसी का आप देख रहे हैं, ये पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका और पिछड़ा इलाका रहा है, जो अब तक रेल संपर्क से जुड़ नहीं पाया, कुछ ऐसे स्थान भी नहीं जुड़ पाया। तो अब ये रेल लाइन जो नए साल में अगर इसका आरंभ होता है तो निश्चित रूप से नए साल पर इस इलाके के लिए एक वरदान साबित होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि ये पूरा इलाका जो है इस क्षेत्र से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। और इस क्षेत्र में कुल मिलाकर के अगर बात करें सहरसा से लहरियासराय के बीच 12 बड़े और 78 छोटे पुल जो है उसका निर्माण किया जाएगा और 3 रोड ओवर ब्रिज होगा, 85 अंडरपास बनाए जाएंगे और इससे जो है पूरा क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो ये दुर्गम इलाका है, इस लिहाज से यहाँ पे मिट्टी भराई भी उस हिसाब से होगी, पुल भी काफ़ी बनाए जाएंगे, तभी ये पूरा इलाका जुड़ पाएगा। आपको बता दें करीब 100 किलोमीटर की रेल लाइन है और 100 किलोमीटर में जो है इसको बनाना है। आपको ये भी बता दें कि इसमें जो मुख्य इलाके जो जोड़ रहे हैं, रेल संपर्क से जुड़ेंगे, वो महरथा, बनगांव, महसी, बलुआहा, ये तमाम सहरसा के इलाके हैं, बहुत पिछड़े इलाके, कोसी से जुड़े हुए इलाके, बहुत ही ऐसा लगता है कि आप अंडमान आ गए हैं, ऐसी जगह वहाँ पर। और इधर जमालपुर, मुशरिया, रसियारी, घनश्यामपुर, कसरौर, ये जो इलाके हैं ये दरभंगा के इलाके हैं जो कोसी के पश्चिमी क्षेत्र में हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र का जो दरभंगा का इलाका वो जुड़ेगा और पूर्वी क्षेत्र जो सहरसा का इलाका वो जुड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के ये मुख्य चीज़ें हैं। और इसमें टोटल जो खाका बनाया गया है जो उसमें 20 स्टेशन और हॉल्ट बनेंगे। तो 20 स्टेशन और हॉल्ट का इसमें खाका, और कौन कौन से बनेंगे वो भी बता देते हैं आपको। लहरियासराय, देकुली हमने बताया आपको, देकुली भी स्टेशन बनेगा। साथ ही इसमें मधुबन है, उधरा खैरा है, सुरसरी है, महुली है, हॉल्ट है, शंकर रोहर है, हबीडी, बिजुलिया हॉल्ट है, पड़री है। पड़री आपको बता दें ये वही इलाका है जो मौजूदा सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनका ये गृह क्षेत्र है। उसके बाद जगदीशपुर हॉल्ट है, शिवनगर घाट है, कसरौर ज्वालामुखी जो बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल के तौर पर या फिर धार्मिक स्थल के तौर पर कसरौर ज्वालामुखी है, वो हॉल्ट बनाया जाएगा। घनश्यामपुर है, रसियारी हॉल्ट है, इसके अलावा किरतपुर, ढेंगा हॉल्ट है, मुशरिया है, जमालपुर है, बलुआहा है, उग्रतारा स्थान है, उसके बाद महसी है, लक्ष्मीनाथ गोसाई बनगांव है, दीवारी स्थान महरथा हॉल्ट है और सहरसा स्टेशन होगा। तो बहुत ऐसे इलाकों को जोड़ा जाएगा और ये सहरसा में ये लाइन सरवा ढाला रेल फाटक के पास जुड़ेगी और वहाँ से ये मुड़कर सहरसा की ओर चली जाएगी। तो ये पूरा अभी तक का जो रेल लाइन का जो खाका है वो इस तरह से तैयार किया गया है। तो बड़ी चीज़ है कि नए साल पर ये नया तोहफा मिल सकता है। ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई इसी साल शुरू हो सकती है
और चूंकि इस पर सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार प्रयास लगे हुए थे, कोशिश में थे कि उनके क्षेत्र से रेल गुजरे। अभी जो रेल लाइन है वो बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, वो हरनगर तक जाती है और वो भी पूरी नहीं हुई है, उसे आगे बिथान होते हुए हसनपुर तक जाना है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में ये नई रेल लाइन का जो खाका तैयार किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से कोसी के क्षेत्र को, और ना सिर्फ कोसी के क्षेत्र को बल्कि सहरसा के लिए एक दिल्ली का एक वैकल्पिक मार्ग बनेगा। सहरसा वालों को दिल्ली अभी जाना होता है तो वो मानसी होकर के जाना होता है, लेकिन अगर ये इस तरफ से रास्ता बनता है तो लहरियासराय से आप एक दिल्ली का रास्ता खुल सकता है। और भविष्य में दरभंगा से अगर मुजफ्फरपुर वाली रेल लाइन को भी टेकअप किया जाएगा, क्योंकि वो भी संभावना पूरी है कि दरभंगा से समस्तीपुर या लहरियासराय से मुजफ्फरपुर की लाइन अगर बनती है तो ये सहरसा से सीधे आप मुजफ्फरपुर वाया लहरियासराय आप पहुंच सकते हैं। तो सहरसा के लिए एक दूरगामी एक प्रोजेक्ट है और इसको लेकर के प्रयासरत थे सांसद गोपाल जी ठाकुर, और अब लगता है कि वो दिन वो घड़ी आ गई है कि जब इसका काम शुभारंभ हो जाएगा और इस संभवतः इसी नव वर्ष में 2024 में ही इसका शिलान्यास हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है। और इस बजट में इसकी राशि को स्वीकृति अवश्य मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।